ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो आप देख सकते हो ए काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिनों में, और बी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिनों में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप लिखोगे ए कितने दिन में कर रहा है काम को 10 दिन में, तो ए की कैपेसिटी लिखोगे 10 दिन। बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, तो बी की कैपेसिटी कितनी है 15 दिन। इस 10 का और इस 15 का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम होगा 30, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30। इसके बाद इस वाले 10 से ये वाला 30 लाना है, तो इस 10 का टेबल कितनी बार पढ़े ये वाला 30 आ जाए, तो 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 10 या 30, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब प्लस का साइन लगाएंगे, इस 15 से 30 लाना है, इस 15 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 30 है, 15 दूनी 30, 2 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। अब इस 30 को तो ऐसे ही लिखेंगे और ये वाला 3 और ये वाला 2 जोड़ेंगे तो होगा 5। इस 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो यहाँ आएगा 6 दिन। तो ए और बी दोनों मिल करके ना उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। तो इसलिए 6 दिन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12 व्यक्ति एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 16 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 12 व्यक्ति तो कर रहे हैं काम को 8 दिनों के अंदर, तो 16 व्यक्ति उसको कितने दिन के अंदर करेंगे? ऐसा क्वेश्चन यदि मिल जाए तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? m गुना डी बराबर m गुना डी। तो सबसे पहले ना आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, जहाँ m क्या है मैन है और d डेज। पहली कंडीशन में देखना कितने व्यक्ति हैं 12, तो इस m की जगह लिखना है 12 और ये गुना। इसके बाद डी कितना है 8 दिन लिखा है, 12 व्यक्ति 8 दिन में, तो इसलिए 8 को रखेंगे डी की जगह, बराबर का साइन लगाएंगे। फिर कहा है उसी काम को 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ m कितना है 16 है, तो इस m की जगह 16 रखेंगे और कितने दिन में करेंगे ये डी फाइंड करना है, तो गुना डी लिखेंगे। अब क्या करना है, इस 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी होंगे 16, यहाँ आएगा 2। अब इस 2 से यहाँ भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 2 छिक 12, तो डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ये होगा 6 दिन। तो इसलिए ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं थर्ड पर क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है? ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, दोनों मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो आप देख सकते हो वापस ए की जो कार्य क्षमता है कितनी है? बी से दुगनी। तो आपको पहले क्या करना है, बी की कार्य क्षमता लेनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो हम मान करके चलते हैं बी जो है उस काम को कितने दिन में करता है? 1 दिन में। तो ए कितने दिन में करेगा? सॉरी, यहाँ पर बी मान कर चलते हैं 2 दिन में करेगा, तो ए कितने दिन में करेगा? क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो यहाँ ये इतने दिन में करेगा। अब 2 और 1 3, ये 2 और 1 3, 3 किसके बराबर होगा? 12 के बराबर। तो हम कहेंगे कि 3 जो है इस 12 के बराबर है। तो सवाल में कहा है बी कितने दिन में करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो दिनों की संख्या होगी ना ये उल्टी होगी। ये जो यहाँ पर ए के दिन है तो ये यहाँ पर बी के दिनों की संख्या होगी, और जो यहाँ 2 है ये होगी ए के दिनों की संख्या। यानी ये जो दिन है इनकी कार्य क्षमता की क्या है? उल्टा होता है। तो यहाँ पर जो हमने दिन मानना है, हम इसको कैपेसिटी मान सकते हैं। ये चलो मान लेते हैं बी की कैपेसिटी और ये ए की कैपेसिटी है। सवाल में कहा ए की कैपेसिटी बी से कितनी है? डबल है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो ए की कैपेसिटी है और बी की कैपेसिटी को 1 मान लेते हैं, तो ए की कैपेसिटी हो जाएगी 2, और ये जो दिनों की संख्या होगी इनकी उल्टी हो जाएगी। बी के जो ये 1 हो जाएगा और 1 का 2 हो जाएगा, तो 3 बराबर हो जाएगा 12 के। तो बी की जो कैपेसिटी है यहाँ 1 है, तो 1 की वैल्यू निकालनी, 1 बराबर कितना हो जाएगा? इस 12 की 3 से गुना करेंगे, 12 गुना 3 तो होगा 36 दिन। तो इसलिए बी अकेला उस कार्य को 36 दिन में करेगा, यानी ऑप्शन डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 के अंदर लिखा हुआ है 15 मजदूर 100 मीटर लंबी दीवार को 12 दिनों में बना सकते हैं, 20 मजदूर 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? तो इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, m गुना डी अपॉन में लेंगे w, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, वापस m गुना डी और अपॉन में वापस w लेंगे। m क्या है? मैन है, तो कितने मैन है? 15 मजदूर, तो यहाँ पर लेंगे 15 मजदूर। अब सवाल में कहा है 100 मीटर लंबी और 12 दिनों में, तो दिन कितने हैं? 12, तो हम गुना का साइन लगाएंगे 12, और ये जो लंबाई चौड़ाई है ये हमारे वर्क होंगे, तो हम 100 को क्या लिखेंगे? अपॉन में लिखेंगे। अब वापस आएंगे इधर, तो दूसरी कंडीशन में कितने हैं? 20 मजदूर, तो यहाँ 20 लिखेंगे। इसके बाद दिन कितने हैं? दिन को मालूम करने के लिए कहा गया, तो हम यहाँ डी लिखेंगे, और 100 मीटर लंबी है तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। इस 100 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे,
इस 15 की और 12 की गुना होगी 180। ये वाला 20 डिवाइड में लेंगे, यहाँ पर बचेगा केवल डी। इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 18 को भाग करेंगे तो आएगा 9। तो इसलिए जो यहाँ पर ऑप्शन होगा नो करेक्ट होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 के अंदर लिखा हुआ है ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं। ए अकेला उसे 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ऐसे सवाल के लिए ना आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो ए बी अपॉन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब दो व्यक्ति एक काम को मिलकर कर रहे हों और एक अकेले व्यक्ति का कार्य दिया हो तो दूसरा व्यक्ति अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो ए की जगह क्या रखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये 30 दिन हम ए की जगह यूज करेंगे, गुना का साइन लगाएंगे, बी की जगह ये वाला 10 दिन यूज करेंगे और वापस से 30 माइनस 10 करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर ऐसे उतारेंगे 30 गुना 10। इसके बाद क्या करना है, इस 30 में से 10 को घटाएंगे तो बचेगा 20। 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे, इस 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। तो 15 दिन के अंदर ना बी उस कार्य को कर सकता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 के अंदर लिखा है ए एक काम का 1/4 भाग 5 दिनों में करता है, वह पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आप देख सकते हो कि 1/4 भाग कार्य करने में कितना समय लगा है, 5 दिन। तो हम लिखेंगे 1/4 भाग कार्य कितने दिन के बराबर है, 5 दिन के। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 की सामने गुना करेंगे तो पूरा एक काम होगा 5 गुना में ये वाला 4, तो 5 और 4 की गुना होगी 20। तो 20 दिन के अंदर ना वो पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 के अंदर लिखा हुआ है 5 पुरुष या 16 महिलाएं एक कार्य को 19 दिनों में पूरा करते सकते हैं। 3 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उसी को कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सवाल में समझ सकते हो, पहले लिखा है कि 5 पुरुष या 9 महिलाएं कार्य को 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आप देखोगे सबसे पहले जितने दिन यहाँ पर लिखा है, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे डी अपॉन, यहाँ पर लिख सकते हैं हम पी डैश अपॉन पी और प्लस एम डैश अपॉन एम, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो डी क्या है, यहाँ पर डेज है, डेज कितने हैं 19 दिन, तो हम डी की जगह लिखेंगे 19 दिन। इसके बाद ये पी डैश और पी, ये जो पी डैश है ये लास्ट वाली महिला है और ये जो पी है ये शुरू वाली महिला। तो लास्ट में कितनी महिलाएं लिखी हैं, या पुरुष लिख सकते हैं। पहले कंडीशन में 5 पुरुष हैं और लास्ट की कंडीशन में है 3 पुरुष। तो हम ये जो लास्ट वाले पुरुष हैं उनको ऊपर रखेंगे इस तरह से, और अपोन में पहले वाले जो 5 पुरुष हैं इसको यहाँ लिखेंगे, फिर ये प्लस का साइन लगाएंगे। इसी तरह से ये जो M1 है ये है लास्ट वाली महिला M डैश, तो लास्ट में कितनी महिलाएं हैं 6 महिला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6, और इसके अपोन में कितनी महिला, ये शुरू में जो 9 महिला थी उनको लिखेंगे हम अपोन में। अब क्या करना है, अब सबसे पहले ये देखना है, ये 19 को तो हम लिखेंगे ऐसे ही। अब इस 5 का और 9 का एलशियम लेंगे तो होगा 45। अब इस 9 की गुना यहाँ पर करेंगे, 9 × 27 होगा, ये वाला प्लस लगाएंगे, 5 की 6 से गुना करेंगे तो होगा 30। अब इस 45 को ना ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये होगा 19 गुना ये वाला 45, और इसके बाद इस 27 को और 30 को जोड़ेंगे तो ये होगा 57। तो अब हम क्या करेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे, 19 से कम 19 और 19 तिया 57, इस 3 से भाग करेंगे, 3 कम 3 और 15 तिया 45। तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगी, 15 दिन में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 के अंदर लिखा हुआ है कि ए, बी और सी एक काम को क्रम से 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो अगर 3 व्यक्ति अलग अलग कार्य को कर रहे हैं और फिर कहा जाए कि तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो देख सकते हो ए की जो कैपेसिटी है वो है 12 दिन की, तो हम लिखेंगे 12। बी की कैपेसिटी कितनी है, 15 दिन की है, तो यहाँ लिखेंगे 15, और सी की कैपेसिटी कितने दिन की है, ये है 20 दिन की। तो सबसे पहले क्या करना है, आप इस 12 का, 15 का और 20 का एलशियम लेंगे। 12, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो होगा 60। अब क्या करना है, इस 12 से 60 लाना है, तो 12 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाएगा, 5 बार, लिखेंगे 12 पंजे 60। इस 15 से 60 लाना, 15 चौक 60, 4 बार टेबल पढ़ेंगे, और इस 20 से 60 लाना, 20 तिया 60 होगा।
अब इस 60 को ऐसे ही लिखेंगे, इसके बाद इस 5 को 5 और 4 9 और 3 12 लिखेंगे जोड़कर। इस 12 से डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12 और 12 पंजे होंगे 60। तो 5 दिन के अंदर वे तीनों मिल करके उस कार्य को समाप्त कर देंगे, यानी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 के अंदर लिखा हुआ है ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, 5 दिन काम करने के बाद वह काम छोड़ देता है, शेष काम बी 15 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। सवाल के अंदर कहा गया है शेष काम बी ने 15 दिन में किया है पूरा, तो बी पूरे काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो आप देख सकते हो ए की कैपेसिटी कितने दिन की है, 20 दिन की। कितने दिन तक काम करा, 5 दिन तक। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 5 दिन के अंदर कितना कार्य कर लेगा, तो 5 दिन का कार्य, 5 दिन का कार्य कितना होगा हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले जितने दिन तक कार्य किया है उसको लिखेंगे, और जितने दिन में वो कार्य को कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, तो नीचे लिखेंगे 20। भाग करेंगे 5 एकम 5, यहाँ 1 आएगा और 5 चौक 20, तो 1/4 कार्य को वो क्या करेगा, ये 5 दिन के अंदर कर सकता है। तो शेष कार्य कितना बचेगा, तो हम लिखेंगे शेष कार्य है। शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य निकालने के लिए ना ये जो नीचे की संख्या है इसको बोलते हैं हर। इस हर से ना ऊपर की संख्या को घटा देंगे, यानी 4 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 3/4 भाग। ये इतना कार्य क्या है, ये बच गया है। अब सवाल के अंदर लिखा है कि ये 3/4 भाग कार्य कितने दिन में, 15 दिन के अंदर बी ने कर दिया है, और कहा है पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो हम लिखेंगे कि ये जो 3/4 भाग कार्य है, लिखेंगे 3/4 भाग कार्य कितने दिन के बराबर है, 15 दिन। तो पूरा एक काम कितने के बराबर है, इससे क्रॉस गुना करेंगे, लिखेंगे 15 गुना में ये वाला 4 और बटे में ये वाला 3। तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। इस 5 की 4 से गुना करेंगे, 5 गुना 4 बराबर होगा 20 दिन। तो 20 दिन के अंदर ना वो उस पूरे कार्य को कर सकता है। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 के अंदर लिखा हुआ है कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, तो शुरू में कितने व्यक्ति थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शुरू में जो हम पहले मानते हैं कि x व्यक्ति थे, और फॉर्मूला लगाना है m गुना d बराबर m गुना d। तो आप पहली कंडीशन में ये मान सकते हो कि पहले कुछ व्यक्ति कहा है, यानी व्यक्तियों की संख्या नहीं पता, तो हम यहाँ x लोड करेंगे। दिन कितने थे, 60, तो d की जगह हम लिखेंगे 60। इसके बाद यहाँ कहा गया है यदि 8 व्यक्ति और होते, पहले से 8 व्यक्ति x व्यक्ति हैं, तो 8 व्यक्ति और आएंगे तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, x + 8। अब कहा गया है तो 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, यानी कि अगर 60 दिन लग रहे हैं तो 60 दिन में 10 दिन पहले समाप्त होता, तो 50 दिन के अंदर उस कार्य को समाप्त होना होता। तो हम 50 लिखेंगे, 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे, इस 6 की x से गुना करेंगे तो होगा 6x। इसके बाद इस 5 की यहाँ पर गुना करेंगे, ये होगा 5x, और इस 5 की 8 से गुना करेंगे तो ये होगा 40। अब क्या करते हैं, इस 5x को ना इधर लेकर आएंगे, तो 6x तो पहले से ही इधर है, इसको जब इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -5x, और इधर ये होगा 40। इस 5x से 5x को लेस करेंगे तो बचेगा 1x, तो ये हो जाएगा 40। तो शुरू में जो व्यक्ति थे वो 40 थे, तो 40 का ऑप्शन यानी बी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।